नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और आज ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैसेज के लिए। दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जयपुर में एक बहुत लीडिंग स्कूल है, जहाँ पर एक छात्रा की ने अपने मतलब चौथी क्लास की एक छात्रा थी, जिन्होंने उनकी बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी। और इसकी काफ़ी न्यूज़ भी आई थी जयपुर में और पूरे इंडिया में। ये बचा कि बच्चों की जो सिक्योरिटी है, जो उनकी मेंटल काउंसलिंग है स्कूलों में, उसके मानक क्या हैं, और इसका डिसीजन सीबीएसई बोर्ड ने लिया और इस स्कूल का जो सीबीएसई का एफिलिएशन है वो रद्द कर दिया गया है। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। एज पेरेंट्स, जब हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उन स्कूलों के क्या मानक हैं जो उन स्कूलों को फॉलो करने हैं ताकि हमारे बच्चे इन स्कूलों में सेफ रहें। तो मेरे पास वो ऑर्डर है जो जिसके तहत उस जयपुर के स्कूल का लाइसेंस रद्द किया गया, और उसमें जो उन्होंने रुटियाँ जो कमियां पाई वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम भी जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, चाहे इंडिया में कहीं भी हो, हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा स्कूल जहाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है वहाँ ये मानक फॉलो हो रहे हैं, माने जा रहे हैं कि नहीं माने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मानक जो हम सबको पता होना चाहिए एज पेरेंट्स भी, इसकी एक एफिलिएशन बाई लॉज आए थे 2018 में, जो सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई ने नोटिफाई किए थे 18 अक्टूबर 2018 को, जिनका जिनका पालन करना हर सीबीएसई बोर्ड और अदर स्कूल्स के लिए भी अनिवार्य है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका जो सेक्शन 4.7.6 है, जिसमें 4 मेन चीज़ें हैं जो हर स्कूल को अब मैंडेटरीली फॉलो करनी है अगर वो अपना सीबीएसई से एफिलिएशन बरकरार रखना चाहते हैं। नंबर एक अविनाश मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी। ये बेसिकली फायर सेफ्टी से संबंधित गाइडलाइंस थी और इसको कोई भी नेट पे डाल के पढ़ सकता है। तो वो सब चीज़ें स्कूलों में मैंडेटरी फायर सेफ्टी लाइसेंस और प्रॉपर उनकी बिल्डिंग के मानक जो फायर सेफ्टी के हिसाब से होते हैं वो। दूसरी थी गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी 2016, जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हैं। ये स्टैट्यूटरी नेचर है, मतलब मैंडेटरी हैं हर स्कूल को फॉलो करना। तीसरी है मैनुअल ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैसे कैसे होना चाहिए, बच्चों का क्या क्या स्टाफ होना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। और लास्ट में नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 की बिल्डिंग जो स्कूलों की होती हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने फ्लोर्स हैं तो उसमें सेफ्टी नेट होना चाहिए, उसकी रेलिंग्स होनी चाहिए, ये पूरे मानक हैं। तो इस पर्टिकुलर स्कूल में जब ये इंस्पेक्शन सीबीएसई बोर्ड ने किया तो उन्होंने इन कई मानकों पे इनमें कमियां पाई और इसके चलते ये जो लाइसेंस है इनका कैंसिल कर दिया गया। कुछ खास बिंदु हैं जो हम अपने बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनमें भी देख सकते हैं जिन पे इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ। एक तो था सीसीटीवी सर्विलांस। सीसीटीवी सर्विलांस बहुत ज़रूरी है हर स्कूल में होना, और उसकी मॉनिटरिंग 15 दिन की तो कम से कम उनके पास रिकॉर्डिंग होनी आवश्यक है। उसके बाद जब कॉरिडोर्स में बच्चे घूमते हैं तो कॉरिडोर्स में प्रॉपर स्टाफ एम्प्लॉयड होना चाहिए कि ये देखें कि बच्चे बिना बात के वहाँ नहीं घूम रहे, और सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी कॉरिडोर्स की होनी ज़रूरी है। उसके बाद उनके जो हाई राइज स्कूल्स होते हैं कई कई मालों के, तो उनमें सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बच्चा मेंटल प्रताड़ित है और वह ऐसा अटैम्प्ट करता है तो सेफ्टी नेट होना अब अनिवार्य है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें मैं ये बताना इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि एंटी बुलिंग कमेटी होती हैं, कि हर स्कूल को अब एक एंटी बुलिंग कमेटी बनानी ज़रूरी है। बुलिंग का मतलब होता है डराना धमकाना। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर क्लास के बच्चे जूनियर क्लास के बच्चों को डरा धमका रहे हैं और उस बच्चे से बच्चा प्रताड़ित है, अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना क्योंकि मुझे वहाँ बच्चे तंग करते हैं। ये आई थिंक हर बच्चा इसको कभी ना कभी फेस करता है। 2018 के बाद जब से ये एफिलिएशन बायलॉज लागू हुए, अब एक मैंडेटरी प्रोविज़न हो गया है कि हर स्कूल को एक एंटी बुलिंग कमेटी बनानी है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स और भी लोग, इसकी कमेटी होती है जो रेगुलरली इन कंप्लेंट्स को डील करती है। और उनको ये रिकॉर्ड भी रखना है कि क्या क्या उन्होंने एक्शंस लिए, कैसे काउंसलिंग करी बच्चों की। तो ये कमेटी भी फंक्शनल होनी चाहिए हर स्कूल में।
तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि क्या हमारा बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहाँ कभी एंटी बुलिंग कमेटी या ऐसी कोई गठित है, क्या ऐसी कोई काउंसलिंग हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काउंसलर होना स्कूलों में आजकल अनिवार्य हो गया है। तो क्या हमारा बच्चा जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ काउंसलर हैं। अकॉर्डिंग टू 2018 जो सरकार के नियम हैं, इनके हिसाब से तो हर बच्चे का हर साल में 20 काउंसलिंग सेशन होना अनिवार्य है। अब आप सोचिए 20 काउंसलिंग सेशन एक एकेडमिक ईयर में हर बच्चे का होना अनिवार्य है। क्या हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनकी काउंसलिंग हो रही है। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट एक कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। इन लोगों का काम होता है कि ये सब चीज़ें देखें कि ये सब मानक फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अब हमारे को ये देखना चाहिए कि क्या हमारे जो स्कूल जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इनमें ये स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ पूरी तरह फंक्शनल हैं कि नहीं हैं। ये सब चीज़ें देखिए, जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तब ये मानक वापस ध्यान में आते हैं। तो मोटा मोटा इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि एक तो आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसके बिल्डिंग प्लान नेशनल जो बिल्डिंग कोड है 2005 का उसके तहत हैं कि नहीं, उसके सेफ्टी नेट लगे कि नहीं लगे, फायर सिक्योरिटी है कि नहीं है, सीसीटीवी सर्विलांस है कि नहीं है, हर फ्लोर पे स्टाफ तैनात है कि नहीं जो देख रहा है बच्चे कहीं कोई गलत स्टेप ना उठा लें। दूसरा, काउंसलर स्कूल में है कि नहीं है, बच्चों की काउंसलिंग हो रही है कि नहीं है, एंटी बुलिंग कमेटी का गठन हुआ है कि नहीं है, उसमें बच्चों में कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो उसका क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये हम मांग सकते हैं अपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से। स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके मेंबर्स कौन हैं, इनकी रेगुलर कम से कम इसमें जो मैंडेटरी है कि कम से कम 2 या 3 बार इनको साल में मिलना ज़रूरी है, उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग हम मांग सकते हैं। इन सब मानकों के न मानने की वजह से ही जो जयपुर का जो स्कूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक बच्ची ने सुसाइड करा, इसका जो रजिस्ट्रेशन है सीबीएसई बोर्ड ने खारिज कर दिया है। तो ये एक बच्चे की बात नहीं है, बहुत दुख है हमें इस इंसिडेंट का। और हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी एक नया एनवायरनमेंट है, जेन जी बुलाते हैं इन लोगों को हम। पता नहीं क्या वो प्रताड़ना फेस कर रहे हैं, कई बार अपने पेरेंट्स से बता पाते नहीं बता पाते हैं, कई बार अपने टीचर से बता पाते नहीं बता पाते हैं। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं खुद एक पेरेंट हूँ और ये मेरा एक खुद मेरे लिए एक बहुत अवेयरनेस की बात थी जब मुझे पता चला कि इतने सारे मानक स्कूलों को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सब स्कूलों से भी जो, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, सोसाइटी में आप पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये मानक आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्कूलों के प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी ये मेरा मैसेज है और पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि हम सारी जिम्मेदारी स्कूलों पे ना छोड़ें, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के प्रति। हम अपने बच्चों से काउंसलिंग करते हैं कि नहीं करते, और ये मेक श्योर करते हैं जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं, जब हमारी टीचरों से और अध्यापकों से और प्रिंसिपल साहब से हमारी मुलाकात हो, तो हम ये मानकों के बारे में डिस्कस करें कि अगर वो मानक फॉलो नहीं हुए तो जल्द से जल्द इनका लागू होना ज़रूरी है। तो ये हमारे बच्चों की सेफ्टी और कंसर्न के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।